हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन चैनल पर। आज हम रीजनिंग का पेपर सोल्व करेंगे, पेपर नंबर 24863। आई होप बच्चों आपका ये पेपर बहुत अच्छे से गया होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे रह जाते हैं जिनका लॉजिक हमें उस टाइम क्लिक नहीं होता है, और घर पे आकर के देखते हैं ना तो फिर भी कुछ लॉजिक हमारे रह जाते हैं। उसमें क्या क्या लॉजिक लगेंगे, आज हम पूरे क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे, 25 के 25 क्वेश्चन। चलिए देखिए बच्चों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो दे रखा है, इसमें जो है क्या दे रखा है, नदी से बांध दे रखा है, यातायात से हमें पता करना है। ये क्या है, किसका एनालॉजी का क्वेश्चन है, सादृश्यता का क्वेश्चन है। नदी से बांध का रिलेशन पता करना, नदी से बांध का। अब देखो नदी से बांध का क्या होता है, नदी के पानी को नियंत्रित करने के लिए हम क्या बनाते हैं, डैम बनाते हैं, बांध। उसी तरीके से यातायात को नियंत्रित करने के लिए क्या होता है, संकेतक होता है, इंस्ट्रक्टर होता है। संकेतक होते हैं, अलग अलग लाइन होती है, ट्रैफिक लाइट होती है, और एक तरीके से क्या है, ए ऑप्शन आएगा संकेतक। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिए गए विकल्पों में से शब्द संख्या अक्षर को चुनिए। 12, 5 और 13 से हमें पता करना है। ये भी किसका है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, सादृश्यता का। 12 से 5 किस तरीके से आया दोस्तों, देखो 12 से दे रखा है रिलेशन किसका, 5 का, और हमें आगे पता करना है किसका, 13 का पता करना है, किससे आएगा। ये देखो किस तरीके से, इसमें देखिएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, टोटल कितना जाएगा, 10 आएगा। 10 कोई ऑप्शन में, हाँ सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वही क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। नहीं, यहाँ पर ये एनालॉजी का नहीं है, ये किसका है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। हमें अलग सा छांटना है। क्या दे रखा है, कैप्टन टीम, मतलब टीम का जो हेड होता है वो क्या होता है, कैप्टन होता है। इसी तरीके से बॉस और गैंग, मतलब गैंग का जो हेड होता है वो कौन होता है, बॉस। यहाँ पर कैबिनेट का जो बॉस होता है, हेड जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री। और यहाँ पर मिनिस्टर की जगह आप लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर। इसका और कलाकार और ट्रुप दे रखा है, ये ट्रुप नहीं है, ट्रुप है। और ये कलाकार और ट्रुप क्या है, ट्रुप के मेंबर है। ये मेंबर कौन है, कलाकार है, इसका हेड नहीं है। बाकी जो 3 ऑप्शन है उसमें हेड का कॉम्बिनेशन दे रखा है। आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेगा, आपको यहाँ पर पता करना है, सबसे अलग छांटना है, और अलग छांटने वाला जो टॉपिक आता है वो किसका आता है, क्लासिफिकेशन का आता है, ओड वन आउट का आता है, बेमेल छांटिए। 84 से 67 दे रखा है, देखो 84 से 67 पहला ऑप्शन। देखो कितना हो रहा है, माइनस के 17 ही तो हो रहे हैं, माइनस के 17। बी ऑप्शन में देखना, ये तो ए हमने देखा, बी ऑप्शन में क्या है, 112 है। क्या इसमें माइनस के 17 करूँगा तो 95 आ रहा है, हाँ आ रहा है, दोनों एक ही ग्रुप के हो गए। सी क्या दे रखा है, 79 है। इसमें अगर मैं माइनस के 17 करता हूं तो हमें क्या मिलना चाहिए, 62 मिलना चाहिए, और यहाँ पर क्या दे रखा है, 63 दे रखा है, तो आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन। और डी में भी चेक कर लेते हैं, 167 दे रखा है, अगर मैं माइनस के 17 करूँगा तो क्या मिलेगा, 150। सब में माइनस के 17 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस के 17 नहीं हो रहे। यहाँ पर होना तो 62 चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, 63 दे रखा है। क्या दे रखा है, 63। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर। कुछ समीकरण में विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए। और ये जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 8 4 2 1, इसको मल्टीप्लाई करके 9 2 1 2 से क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। अब हमें पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो नहीं आएगा। अभी लॉजिक हमें पता करना है कि लॉजिक क्या है। देखो लॉजिक क्या है, अगर मैं अंकों का यहाँ पर योग कर रहा हूँ, 8 और 4 12, 12 और 2 14, देखो 8 + 4 + 2 + 1, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 15। इसमें देखो क्या दे रखा है, 9 + 2 11 + 1 12, 12 और 2 कितने हो गए, 14। और 15 में से माइनस के 14 अगर मैं करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 ही मिल रहा है, ये रहा 1। इसमें भी देखो कितना आ रहा है, 5 4 9 9 6 15, 15 और 8 कितने हो गए, 23। 9 और 4 कितने हो गए, 13, 13 और 6 कितने हो गए, 19, 19 और कितने हो गए, 20। और 23 में से 20 माइनस करोगे कितना रहा, 3 ही आ रहा है। अंकों का योग करके उसको माइनस किया गया है। तो यहाँ पर भी देखो 8 और 7 कितने हो गए, 15, 15 और 4 19, 19 और 6 कितने हो गए, 25, माइनस 6 और 5 11, 11 और 9 20, 20 रहे कितना हो गया, 21, और 25 में से 21 माइनस करेंगे क्या मिलेगा, 4। ऐसा कोई ऑप्शन में है, हाँ डी ऑप्शन से 4। क्लियर।
अगला क्वेश्चन देखेगा 6 नंबर। ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, डायरेक्शन का है। रोहित बेंगलोर से मैसूर की तरफ कार चलाता है, 80 किलोमीटर के बाद में दाएं मुड़ जाता है और 50 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में फिर दाएं मुड़ जाता है और 70 किलोमीटर चलता है। अंत में फिर दाएं मुड़ जाता है और 50 किलोमीटर चलता है और रुक जाता है। और ये बताइए कि रोहित बेंगलोर से कितनी दूर है। बेंगलोर से मैसूर की तरफ चला और बेंगलोर से दूरी हमें पता करनी है कि अल्टीमेटली बेंगलोर से कितनी दूरी पर है। देखो इस क्वेश्चन को देखें, थोड़ा सा यहाँ पर रखिएगा। क्या है, रोहित बेंगलोर से मैसूर की तरफ कार चलाता है और 80 किलोमीटर चलाने के बाद दाएं मुड़ जाता है। मान लो ये बेंगलोर है, यहाँ पर बेंगलोर, इस पॉइंट पर बेंगलोर है, ये पॉइंट, और यहाँ से कितना चला 80 किलोमीटर, ये लो 80 किलोमीटर, और दाएं मुड़ेगा मतलब घड़ी की दिशा में, और कितना चल रहा है 50 किलोमीटर चल रहा है, लो 50 किलोमीटर। फिर उसके बाद में फिर दाएं मुड़ता है, अगेन घड़ी की दिशा में 70 चलता है। तो हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं मान लेता हूँ कितना हो गया 70, क्योंकि यहाँ तक कितना है 80 है तो 70 चला गया। अंत में फिर दाएं मुड़ेगा मतलब घड़ी की दिशा में, और कितना चल रहा 50, तो 50 इसके बराबर ही है, यहाँ पर पहुँच चुका है। हमें पता है ये टोटल दूरी कितनी है 80 है, कितनी है 80, और ये दूरी कितनी है 70 है, ये दूरी कितनी है 70। तो बाकी जो बची हुई है वो कितनी है 80 माइनस 70, इसका मतलब वो बेंगलोर से कितनी दूरी पर है 10 किलोमीटर की दूरी पर। तो 10 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन है, डी, ए ऑप्शन। क्लियर। अगला देखो 7 नंबर। ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, रैंकिंग का क्वेश्चन है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का। लड़कियों की कतार में जिया बाएं से 7वें स्थान पर, शताब्दी जो है दाएं से 9वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, जब आपस में स्थान बदलते हैं तो जिया बाएं से कौन से स्थान पर हो जाती है, 11वें स्थान पर चली जाती है। तो बताओ कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो जब कभी भी ध्यान रखना दोस्तों, अदला बदली के जो क्वेश्चन आते हैं कि पोजीशन, स्थान एक दूसरे से बदल देते हैं, तो उसका जो कुल निकालने का जो तरीका होता है, कुल निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है, एक व्यक्ति का नया स्थान, एक व्यक्ति का नया स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान, दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान -1। ये निकालने का तरीका तो अल्टीमेटली होता है क्या, कुल निकालने का तरीका क्या होता है, जब एक ही व्यक्ति की बाएं और दाएं से पोजीशन दी जाती है तो दोनों पोजीशन को ऐड करके -1 करेंगे तो कुल निकल जाएंगे। अब यहाँ पर अदला बदली जब करते हैं ना, तो अल्टीमेटली निकलता क्या है, वही एक व्यक्ति का बाएं और दाएं वाला ही स्थान निकलता है। लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसी को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। एक व्यक्ति का नया स्थान, मुझे बताओ नया स्थान किसका दे रखा है, जिया का दे रखा है, और जिया क्या दे रखा है, जिया का नया स्थान 11। तो हम जो पुराना स्थान लेंगे वो किसका लेंगे, शताब्दी का लेंगे। शताब्दी का पुराना स्थान क्या है 9, 11 + 9 -1, 11 + 9 कितने हो गए 20, और 20 - 1 करेंगे कितना आएगा 19। और 19 दोस्तों यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है, ए बी और सी में नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अगला देखो सीरीज का क्वेश्चन आ गया। देखो सीरीज कैसे है, यहाँ दे रखा है 123 के बाद में 136, 1410, क्वेश्चन मार्क दे रखा है 16, 12, 18। देखो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की सीरीज है, समझो इधर। जैसे 136 है, 123 से 136 कैसा है, सबसे पहले एक, इसको ऐसे कैसे लिखा गया है, फिर 1 और 2 को जोड़ करके कितना, 1 + 2 कितना 3, उसके बाद में तीनों को जोड़ दिया है, 1 + 2 + 3 कितना 6, तो इससे कितना आ गया 136। आगे देखो 136 से कैसे है, सबसे पहले तो 1 और 3 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 4, फिर तीनों को आपस में जोड़ूंगा तो कितना आएगा 10, 1410 आ रहा है। अब मुझे बताओ आगे क्या आएगा, पहले तो आएगा 1, 1410 से देखते हैं, पहले क्या आएगा, इससे तो 1, फिर 1 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, फिर तीनों को जोड़ दो, 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 6, फिर तीनों को जोड़ दो, 1, 4, 5, 6 और 0 कितना हो जाएगा 6, 1566। और 1566 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। क्लियर। डिफरेंट टाइप की सीरीज है, ध्यान रखें इसका, ऐसे क्वेश्चन जो है रीजनिंग में आते हैं। अगला देखो 9 नंबर, एक समीकरण दे रखी है और आपको ये बोला गया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। समझो बच्चों, यहाँ पर पहला क्या दे रखा है, ए का दे रखा है 12, ब्रैकेट में दे रखा है 390 और यहाँ पर 8 है। बी का क्या दे रखा है 7, 134 और यहाँ पर 5 है। सी का बारे में हमें पता करना है 5 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर 12 है। देखो बच्चों ध्यान रखो, यहाँ पर हो क्या रहा है,
ये जो दो बाहर जो नंबर है ना, इनको आपस में ऐड करने के बाद में इसका स्क्वायर क्या गया, 12 और 8 कितने हो गए 20, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और यहाँ पर 310 दे रखा है तो माइनस के 10 कर रखे हैं तो कितना 390। 12 और 8 को ऐड करके स्क्वायर, 12 और 8 20, 20 का स्क्वायर कितना 400, 400 माइनस 10 करेंगे तो 390। क्या ये वाला जो कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो रहा है क्या, देखो हो रहा है कितना 7 + 5 ये बार 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, माइनस 10 करेंगे तो कितना रहा 134 ही तो आ रहा है, और 134 है रहा। तो यहाँ पर भी वो का वही क्या है 5 + 12 17, और 17 5 + 12 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, और माइनस के 10 करेंगे तो कितना जाएगा 279, और 279 ऑप्शन है कौन सा, सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीरीज आ गई, लेटर सीरीज आ गई, रिपीटेशन वाली सीरीज है तो यहाँ पर काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने आ गए 12 आ गए। और 12 में मैंने आपको बता चुका हूँ या तो 3-3 की पेयरिंग बना लो या 4-4 की पेयरिंग बना लो। 3-3 की पेयरिंग से आंसर नहीं आएगा तो 4-4 की करेंगे। देखो यहाँ पर थोड़ा सा अगर देख रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर 4-4 की पेयरिंग का कॉम्बिनेशन ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। देखो ये 4-4, पहला डी, इसमें डी, इसमें भी डी, इसमें सेकेंड लेटर एम तो इसमें भी एम मान लेता हूँ, इसमें भी एम मान लेता हूँ। कंप्लीट कौन सी होगी, कंप्लीट सेकंड वाली होगी क्या, डी एम एन एन, तो डी एम एन और एन, डी एम एन और एन, रिपीटेशन हो रहा है, डी एम एन एन का रिपीटेशन हो रहा है तो ऑप्शन क्या आएगा एम एन डी एम। देखो पहला वाला तो नहीं आएगा, एम एन डी एम कौन सा ऑप्शन है, बी ओ। क्लियर। अगला देखिएगा 11 नंबर किसका आ गया, पासे का क्वेश्चन आ गया, और आपको ये बोला गया ये क्या है, पासे का खुला रूप है और इसको बंद करने पर कौन सा पासा दिखाई देगा। विपरीत फलकों का कॉम्बिनेशन निकालना है, और विपरीत फलके कैसे होती है, एकांतरित फलक, एक फलक छोड़ करके एक, तो इसका मतलब ये जो ब्लैंक आपको फलक दिखाई दे रही है, जो खाली फलक है इसके विपरीत में क्या आएगा, ऐसे फलक जिसमें क्या हो वृत्त हो, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, एक छोड़ करके एक, मतलब अगेन जो खाली वाली जो फलक है उसके विपरीत में क्या आएगी, ऐसे फलक आएगी जिस पर ऐसा वर्ग है जो भरा हुआ है, और जो बची हुई जो फलक है, ये दोनों बची हुई फलक है ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, इसका मतलब खाली के विपरीत में ये आ जाएगा। चलो ए ऑप्शन में देखो, अब यहाँ पर जो देखा दे रहा है ये तीनों है, और तीनों आपस में क्या है, अलग अलग क्या है, पड़ोसी फलक है, विपरीत फलक नहीं है, तो ए वाला तो दिखाई देगा। बी में देखो इस जो है व्रत है, व्रत के विपरीत में क्या है, खाली है, जरूरी नहीं ये वाली खाली हो, ये भी तो खाली हो सकती है, ये वाली खाली भी हो सकती है, इसका मतलब ये वाला भी क्या है दिखाई देगा। इसी तरीके से ये और ये सारे के सारे क्या हैं, एक जैसे ही हैं, तीनों के तीनों दिखाए, चारों के चारों दिखाई देंगे, ए बी सी एंड डी, ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ डी ऑप्शन। क्लियर। विपरीत फलकों का कॉम्बिनेशन हमें पता करना है। आगे देखो 12 नंबर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, क्या दे रखा है, राम रमेश का पिता है, वेदवती राम की सास है, वेदवती की माता वसुंधरा है, जिसका पति हरीश है, रमेश का हरीश से क्या संबंध है। ठीक है, और देखो क्वेश्चन में तो क्या पूछा गया है, रमेश का हरीश से संबंध, रमेश का हरीश से संबंध, क्वेश्चन में तो ये दे रखा है, देखिएगा बच्चों क्वेश्चन में तो हमें क्या दे रखा है, रमेश का हरीश से संबंध पूछा गया, लेकिन ऑप्शन में संबंध नहीं देके यहाँ पर एक लाइन के अकॉर्डिंग रिलेशन पता करना है। चलो देखो कैसे हम बनाते हैं, राम रमेश का पिता है, देखो ये मैंने यहाँ पे बना दिया, राम जो है पिता है किसका, रमेश का, राम, और ये क्या हो गया रमेश। क्लियर। आगे दे रखा है वेदवती राम की सास है, राम की सास कैसे होगी, राम की कोई पत्नी होगी, तो पत्नी को ऐसे ही बनाते हैं, और उसकी जो माँ है उसका नाम क्या है, वेदवती, ये वेदवती। वेदवती की माता क्या है, इसकी माता कौन है, वसुंधरा, और जिसका पति वसुंधरा का पति कौन है, हरीश। ये हमारे क्या बन गई, फैमिली ट्री बन गई। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब देखो हमें संबंध पता करना है। पहला क्या दे रखा है, रमेश जो है वो हरीश का नाती है। अरे हरीश का नाती कैसे होगा, होगा तो क्या होगा, पर नाती होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है नाती वाला। हरीश के लिए क्या होगा, ये कौन हो गई, बेटी, और बेटी की बेटी क्या कहलाएगी, नातिन, बेटी की बेटी क्या कहलाएगी, नातिन, और नातिन का तो बेटा है तो पर नाती कहलाना चाहिए, तो ए वाला आंसर तो नहीं आएगा। हरीश जो है रमेश का परनाना है, हरीश जो है रमेश का क्या है, परनाना। चलो देखो कैसे, मुझे पता है ये कौन है, नानी, रमेश के लिए ये कौन है, ये मम्मी, और मम्मी की ये कौन हो गई, मम्मी कौन हो गई, नानी,
और नानी के पिताजी कौन हो गए, परनाना हो गए। कौन हो गए, परनाना। और यही क्वेश्चन में दे रखा है, तो आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन। हरीश जो है वो रमेश के क्या हो गए, परनाना हो गए। आगे देखते हैं, क्या ये है क्या, रमेश हरीश का भतीजा हो ही नहीं सकता, रमेश हरीश से कोई संबंध ही नहीं है। क्यों संबंध नहीं है, संबंध तो है ही है। आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन। अगला देखो, ठीक है, प्लस का अर्थ माइनस है, क्या दे रखा है, देखो प्लस का मतलब माइनस, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। गुणा का अर्थ दे रखा है भाग, भाग का अर्थ दे रखा है प्लस, और माइनस का अर्थ दे रखा है गुणा। समीकरण हमें सोल्व करनी है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करना है। चलो 252, उसके अंदर गुणा है, गुणा का मतलब भाग दे रखा है भाग 9, माइनस का मतलब गुणा दे रखा है 5, प्लस का मतलब माइनस दे रखा है 32, और भाग का मतलब प्लस दे रखा है कितना, 92। इसको सोल्व करना है। वही बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड होगा। देखो कितनी बार चला गया, मैं दूंगा 9 दूनी 18, 7 9 8 72 28। फिर यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई होगा, 28 और 5 कितने हो गए, 140। इसका मतलब यहाँ तक कितना आ गया, 140 आ गया, माइनस 32 प्लस 92। इसको माइनस किया तो कितना आ गया, 108 प्लस 92, जोड़ दो, 9 8 2 कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 200 हो गए। 200 कोई ऑप्शन है क्या, हाँ सी ऑप्शन है, 200 200। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर। ये कोई जो क्वेश्चन है वो किसका है, कोडिंग डिकोडिंग का है। किसका है, कोडिंग डिकोडिंग। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मद्रास को BCGQWY लिखा जाता है तो उसी भाषा में लाहौर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखो किस तरीके से, समझो इधर क्या कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो रहा है। मद्रास, मद्रास का दे रखा है BCGQWY। ये जो कोड दे रखा है ना, सबसे पहले तो आप ये देखो, ये जो कोड है BCGQWY, ये क्या है, अल्फ़ाबेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकली बढ़ते हुए क्रम में। और यहाँ पर जो लेटर है वो क्या है, अल्फ़ाबेटिकली बढ़ते हुए क्रम में नहीं है। तो सबसे पहले क्या क्या है, मद्रास के जो लेटर है ना उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। पहले कौन है, ए, तो 2A है तो 2A। उसके बाद में कौन आएगा, उसका D आएगा। उसके बाद में M आएगा, M के बाद में क्या आएगा, R आएगा। उसके बाद में क्या आएगा, S आएगा। ये है, इससे दे रखा है सीक्वेंस क्या, BCGQW और Y। कैसे दे रखा है, इसमें +1, इसमें क्या है, प्लस के 2 है, फिर प्लस के 3 है, प्लस के 4 है, प्लस के 5 दे रखा है, और प्लस के 6 है। 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरीके से लाहौर जो दे रखा है, सबसे पहले लाहौर के जो लेटर है ना उनको हमें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने हैं। सबसे पहले कौन आएगा, ए के बाद में कौन आएगा, H, ए के बाद में कौन आएगा, E आएगा। यहाँ पर E भी है, ए के बाद में E आएगा, E के बाद में कौन आएगा, H के बाद में कौन आएगा, L के बाद में O, उसके बाद में R। +1 करो तो +1 करेंगे तो B आएगा, +2 करेंगे 5 और 2 7, 7 पे क्या था G, प्लस के 3 करेंगे 8 और 3 11 पे क्या आएगा K, प्लस के 4 करेंगे 12 और 4 16 पे क्या आएगा P, प्लस के 5 करेंगे 15 और 5 कितने 20 पे T, फिर 6 करेंगे 18 से 24 24 पे क्या आएगा X आएगा। BGKPTX क्या ऐसा ऑप्शन है क्या, हाँ ए ऑप्शन है, BGKPTX। मतलब यहाँ पर जो मद्रास के जो लेटर है ना, जो अक्षर है, उनको सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया, फिर +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे किया गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, रैंकिंग है, और रैंकिंग में भी किसका है, कंपैरिजन रैंकिंग है। क्या दे रखा है, पन्ना यमुना से बड़ी है, सीता चंचल से बड़ी है, मतलब कंपैरिजन कर रखा है। उम्र का भी हो सकता है, उम्र का या किसका हो सकता है, हाइट का भी हो सकता है। यहाँ पर एक तरीके से उम्र का यहाँ पर दे रखा है, उम्र का। सीता चंचल से बड़ी है परंतु रीता से बड़ी नहीं। हमेशा ध्यान रखना, ये परंतु जो वर्ड दे रखा है ना, ये किसके लिए आता है, प्रथम वाले व्यक्ति के लिए आता है। और ये मुझे बताओ पहले वाले वाक्य में प्रथम व्यक्ति कौन है, सीता, तो यहाँ पर कौन आएगी, सीता। तो परंतु आ गया, और आ गया, ठीक है, लेकिन किंतु परंतु जबकि ये सारे के सारे किसके लिए आते हैं, पहले वाले व्यक्ति के लिए आते हैं। यहाँ पर भी देखो जबकि जो है वो किसके लिए आएगा, पहला वाला व्यक्ति। और प्रथम व्यक्ति कौन है यहाँ पर, अब मुझे बताओ, अगर मैं इसकी जगह क्या रख दूंगा, सीता रख दूंगा, तो अगेन यही सीता आएगी, प्रथम व्यक्ति। उसके अंदर का चंचल यमुना जितनी बड़ी नहीं है। तो उम्र में सबसे छोटी, सबसे कम उम्र की कौन है, उम्र का कंपैरिजन कर रखा है। चलो यहाँ पर बनाते हैं। पहला क्या दे रखा है, पन्ना यमुना से बड़ी है। देखना इधर मैं बनाता हूँ, क्या दे रखा है, पन्ना यमुना से बड़ी, तो मैंने यहाँ पर बना दी, ये पन्ना है, किससे बड़ी है, यमुना से। ये कंपैरिजन होगा, क्लियर। आगे क्या दे रखा है, सीता चंचल से बड़ी है, तो दूसरा मैंने बना दिया
सीता किससे बड़ी है? चंचल से। ये सीता और किससे बड़ी हो गई? चंचल से। ऐसे ही बनाना है, जो ऊपर की तरफ आएगा वो बड़ा हो जाएगा, जो नीचे की तरफ आएगा वो छोटा हो जाएगा। परंतु रीता से बड़ी नहीं है। परंतु कौन है? सीता जो है वो रीता से बड़ी नहीं है। इसका मतलब रीता बड़ी हो जाएगी, ये रीता। अगेन यहाँ पर प्रथम व्यक्ति कौन है? सीता जो है यमुना से बड़ी है। सीता किससे बड़ी है? यमुना से। तो सीता जो बड़ी है किससे? यमुना से। तो इसका मतलब सीता से नीचे की तरफ कौन आएगी? यमुना। कहीं पर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है। सीता यमुना से बड़ी। चंचल यमुना जितनी बड़ी नहीं है। चंचल जो है वो यमुना जितनी बड़ी नहीं है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कौन आ गई? यमुना आ गई। ये यमुना। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया सबसे कम उम्र की कौन है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यमुना से ऊपर की तरफ तो कौन है? पन्ना है। तो पन्ना यहाँ पर भी आ सकती है, सबसे बड़ी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जब मैं पांचों का कंपैरिजन करूँगा तो रीता, सीता, सीता से यहाँ पर इन दोनों के बीच यमुना है और चंचल है। इसका मतलब इन चारों में तो सबसे छोटा कौन हो गया? चंचल। पन्ना जो है वो छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि पन्ना किससे बड़ी है? यमुना से बड़ी है। तो क्वेश्चन में बोला गया सबसे कम उम्र की कौन है, तो सबसे कम उम्र की कौन है? चंचल है। आंसर क्या जाएगा? बी ऑप्शन। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपको पूछ लेता कि सबसे बड़ा कौन है उम्र में, तो यहाँ पर रीता भी हो सकती थी और पन्ना भी हो सकती थी, क्योंकि रीता और पन्ना का आपस में तुलना नहीं कर रखी है। क्लियर? अगला देखो, देखो ये जो क्वेश्चन है ये किसका है? उसी टाइप का क्वेश्चन है। थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। देखो क्या दे रखा है, वही तुलना कर रखी है। क्या तुलना कर रखी है? m के पास p से कम धन है और r से ज़्यादा धन है। m के पास, मैंने यहाँ पर बनाया, m के पास p से कम है लेकिन r से ज़्यादा धन है। r से ज़्यादा m का हो गया, लेकिन किससे कम है? p से। l के पास जो है वो m से ज़्यादा है, b से कम धन है। देखो यहाँ पर m से ज़्यादा, m को मैं ये रख लेता हूँ, दोनों में कंपेयर यही है। l के पास m से ज़्यादा है और l के पास m से ज़्यादा और किससे कम है? b से कम है। ऐसे बन गया। b के पास p से ज़्यादा है। देखो b के पास, तो इसका मतलब p से ज़्यादा, तो मैं यहाँ पर क्या बना देता हूँ? b। तथा q से कम धन है। b के पास में q से कम धन है, इसका मतलब ये है क्या? q। अब देखो ये कंपेरिजन तो हो गया। बीच में कौन है? b और l के बीच में कौन है? m है। b और m के बीच में कौन है? l। तो b और m के बीच में यहाँ कहीं पर भी क्या आएगा? l आएगा। अब कहाँ आएगा? चाहे यहाँ b और p के बीच में आ जाए, चाहे p और m के बीच में आ जाए। ये कंपेरिजन हो गया। लेकिन क्वेश्चन बोला गया सबसे निर्धन कौन है, तो निर्धन जो सबसे नीचे की तरफ है, जिसके पास में पैसा सबसे कम है। सबसे कम किसका? आर के पास में है। तो आंसर क्या जाएगा? ए ऑप्शन, आर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का आ गया। ठीक है, देखो पेपर का जो है ना, पेपर का शेप देखो, पहले क्या है? वर्गाकार है। फिर इस वाले भाग को इसके ऊपर फोल्ड किया गया तो कैसे आ गया? त्रिभुज। फिर ऊपर वाले भाग को यहाँ पर फोल्ड किया गया तो इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ से ध्यान रखना, अब यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर रखी है। अब इसको खोलने पर कैसा दिखाई देगा? एक चीज़ मुझे बताओ, सबसे पहले, सबसे लास्ट में अगर ये क्या हुआ है? फोल्ड हुआ है, तो ये सब यहाँ पर सबसे पहले खुलेगा। तो जैसे ये खुलेगा तो इसकी आकृति दिखाई देगी। सबसे पहले सेकंड वाले में क्या होगी? इसकी आकृति होगी। मुझे मतलब बताओ, यहाँ से ये जो आकृति है, समझना इधर, ये जो आकृति है, इसकी आकृति एक तरीके से क्या हो गया? दर्पण का काम करेगा। जल प्रतिबिंब बनाना है तो जल प्रतिबिंब अगर बनाओगे तो इसका जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वाला बनेगा, उसके बाद में ये देखो, ये वाला आधा भाग में बना है तो कितने हो गए? 3। और इधर भी वापस जब फोल्ड करेंगे, जब इसको खोलेंगे, ओपन करेंगे तो 3 इस तरीके से और बन जाएंगे। ऐसा कोई ऑप्शन है? देखो इसमें तो 4 है, इस वाले में तो 4 है। थोड़ा सा ABCD यहाँ पर ऊपर नीचे हो रखा है, ध्यान रखना। इसमें क्या दे रखा है? 6 दे रखा है, तो 6 वाला मुझे पता है इस तरीके से, तो यहाँ पर नहीं बनेगा, ये बनेगा ये वाला। आंसर आएगा C। क्यों बच्चों? देखना, जब इसको मैं यहाँ पर करूँगा तो एक इसका जो त्रिभुज है ये वाला ऐसे बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये क्या है? विकर्ण पर है, और विकर्ण पे क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल होता है ना, वो क्या होता है? वर्टिकल हो जाता है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या होगी? वर्टिकल होगी। इस तरीके से त्रिभुज बनेगा। और यहाँ पर भी सेम वही है, जो वर्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल। देखो ये वाली, और ये वाला जो है यहाँ पर मुझे पता है, ये जो त्रिभुज है वो क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पर देखोगे ये तो क्या है? समबाहु त्रिभुज है। ये तो बनेगा ही नहीं। आंसर क्या आएगा? C ऑप्शन। C ऑप्शन आंसर आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखना। हाँ, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया। क्या है दे रखा है? चलो देखते हैं इसको, क्वेश्चन को। सिंपल सा क्वेश्चन है।
क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आरेख है जो ये दर्शाता है कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी, इसका मतलब कुछ क्रिकेट खिलाड़ी क्या हो गया, टेनिस खिलाड़ी, ऐसा बना दूं, ये क्रिकेट हो गया और ये टेनिस खिलाड़ी हो गया। कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी के खिलाड़ी हैं, कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी के खिलाड़ी हो गए, ये रहा। लेकिन कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी का खिलाड़ी नहीं है, इसका मतलब दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ये ही वेन डायग्राम बनेगा। और ये कौन सा ऑप्शन दे रखा है, बी दे रखा है, तो आंसर जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर। अगला देखो 19 नंबर, ये क्या आ गया, मिसिंग नंबर का आ गया, मिसिंग कैरेक्टर। मिसिंग नंबर हमें पता करना है, कैसे है देखो, संख्या पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है और उसके बाद में इस तरीके से कॉम्बिनेशन दे रखा है। देखो ये आया कैसे है, यहाँ से हमें पता है ये कैसे आया है, 16, ये 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होकर +1 कितना आएगा, 16। इसी तरीके से 16 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 16 × 5 और +1 करूँगा तो कितना आएगा, 81। फिर देखो 81 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 81 × 5 और प्लस के 1 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 406 मिलेगा। ठीक है। आगे अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो देखो कैसे, 406 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 406 को 5 से मल्टीप्लाई करके फिर +1 करूँगा तो क्या बनेगा, देखो 5 और 6 को हो गया 30, फिर हो गए 3 20, प्लस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2031। ऐसा ऑप्शन है कौन सा, डी। ठीक है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होकर +1 16, इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर +1 81, इन दोनों का मल्टीप्लाई +1 406, इन दोनों का मल्टीप्लाई +1 करेंगे तो क्या आएगा, 2031। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन जो है, संख्या पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखो थोड़ा क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए वाला नहीं है, हमें ये कॉन्सेप्ट पता करना है। ये सादृश्यता का क्वेश्चन है कि 7 से 16 और 16 से 34 इसमें आपस में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ये रिलेशन जो है बाकी किस में दिखाई दे रहा है, आप मुझे बताओ। 7 से 16 प्लस के कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं, और यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 16 से 34 प्लस के 18, डबल हो रहा है 9 से 18। आगे देखो 10 से 19 प्लस के 9, 19 से 28 अगेन प्लस के 9। ये वाला तो इसके साथ में सिमिलरिटी दिखा नहीं रहा है, क्वेश्चन अलग है, थोड़ा सा यहाँ पर समझना। 49 से 58 क्या हो रहा है, प्लस के 9। फिर 58 से 76 यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस के 18 हो रहेगा, तो आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन। +9 + 18 +9 + 18। यहाँ पर देखो एक बार, प्लस के कितने हो रहे हैं, 28 हो रहे हैं, प्लस के 28। यहाँ पर देखो कि कितना हो जाएगा, 7 में से यहाँ पर 9 में 16 में 7 के 9, 8 में से 5 के 3, अलग ही कॉम्बिनेशन है। हमें तो यहाँ से जो ये सिमिलरिटी वो दिखाना है। 23 से 31 प्लस के 8 हो रहे हैं, 31 से 48 प्लस के 17 हो रहे हैं। ये आंसर भी नहीं आएगा, आंसर क्या जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर, क्या क्वेश्चन दे रखा है, ये किसका क्वेश्चन है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है समझना, BY/DW का रिलेशन दे रखा है UFSH से, और CXFU का रिलेशन हमें पता करना। देखो बच्चों यहाँ पर क्या दे रखा है, सबसे पहले ऐसे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कोडिंग डिकोडिंग के आधार पर करने की कोशिश करो। UFSH ऐसा ही। मुझे बताओ अगर पहला लेटर और तीसरा लेटर पता चल जाए, ये दोनों एक दूसरे के क्या विलोम अक्षर है, ये दोनों एक दूसरे के विलोम अक्षर हैं। इसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे के विलोम अक्षर हैं, ये दोनों भी क्या एक दूसरे के विलोम अक्षर। ठीक है, तो हमें ये तो पता है, देखो C का विलोम अक्षर X होता है, F का क्या होता है U होता है, तो हमें ये तो पता चल गया, आएगा तो विलोम अक्षर का कॉम्बिनेशन ही आएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर विलोम अक्षर का कॉम्बिनेशन तो दे रखा है सब में। अब ये कैसे दे रखा है, यहाँ पर मुझे पता है ये कितना है, 2 है नंबर, Y का कितना होता है 25, D का होता है 4 और W का कितना होता है 23, U का करूँगा 21, F का करूँगा कितना 6, S का करूँगा 19, H का करूँगा कितना 8। अब ये रिलेशन हमें पता करना है। देखो 25 से 21 अगर मैं क्रॉसिंग में देखता हूँ, क्रॉस में 25 से 21 क्या आना है, -4 और 2 से 6 +4। इधर देखना 23 से 19 -4, 4 से 4 करूँगा तो कितना हो जाएगा, +4 करूँगा तो 8 आ जाएगा। मतलब क्रॉसिंग में -4 +4। तो यहाँ पर भी हमें पता है CXFU, C का 3, X का 24, F का 6 और U का कितना 21। क्या करना है, -4, तो -4 करूँगा तो कितना जाएगा, 20 आ जाएगा, और 20 पे क्या आएगा T, और +4 करूँगा तो क्या आएगा, 7 पे क्या आएगा G, -4 करूँगा 21 में 4 करूँगा 17, 17 में क्या आएगा Q, और +4 करूँगा 10 पे क्या आएगा J, T G Q N J। क्लियर। ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन है कौन सा, डी ऑप्शन।
22 नंबर देखो, देखो ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, सिलोक्स का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा बताता हूँ क्या बनाना, हमें वेन डायग्राम बनाना है। क्या दे रखा है, कथन जो दे रखा है, कुछ साइकिल बस है, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ साइकिल क्या हो गई, बस, ये साइकिल हो गई और ये हो गई बस। उसके अंदर का सारी बसें क्या है, ट्रैक्टर है, सारी की सारी बस क्या हो गई, ट्रैक्टर। ये वेन डायग्राम बनेगा। अगर इसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करता हूँ तो क्या बोलेगा, कुछ साइकिल ट्रैक्टर है, कुछ साइकिल ट्रैक्टर हो रही है, करेक्ट। कोई भी बस साइकिल नहीं है, इसका मतलब होगा बस और साइकिल पूरी तरीके से अलग अलग, और पूरी तरीके से तो अलग अलग कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि कुछ पार्ट दोनों में कॉमन रहेगा। आंसर आएगा क्या, पहला वाला सही है, आंसर आएगा ए ऑप्शन। क्लियर। अगला देखो 23 नंबर, क्या दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कौन सी प्रश्न आकृति सन्निहित है। एम्बेडेड फिगर वाला ये आकृति हमें देखने की किस में है। अगर यहाँ पर देख रहे हो आप, ये आकृति ढूंढनी है, मुझे बताओ कहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, ये दिखाई दे रही है क्या, सी ऑप्शन में। देखो ये वाला तो हमें पता चल ही रहा है, उसके बाद ये करके यहाँ से आ रहा है। सन्निहित आकृति हमें पता करनी है, तो आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। अगला देखो 24 नंबर, अगेन यहाँ पर ये क्या, आकृति को पूर्ण करना है। 3/4 आकृति दे रखी हो, 3/4 आकृति दे रहे हो, एकदम तीनों के तीनों समान है, तो यहाँ पर चौथे में भी समान आएगा। सेम ऐसी ही आकृति दिखाई देगी, तो ऐसा क्या है, ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, क्या मुझे बताओ, डी होगा क्या, डी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें खाली मिलनी चाहिए। यहाँ पर खाली है, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर खाली है, तो यहाँ पर भी खाली है। आंसर क्या आएगा, सी, करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखो, दी गई आकृति में कौन सी जल आकृति, इसकी जल आकृति पता करनी है। और जल आकृति जब कभी भी पता करते हो तो मैंने आपको बता रखा है, ऊपर वाला भाग नीचे, नीचे वाला भाग ऊपर, बाएं और दाएं भागों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। देखो सबसे पहले पी है, पी का जो ऊपर वाला भाग है ये नीचे चला जाएगा, तो ऐसे बनेगा, ठीक है। आगे दे रखा है क्यू, क्यू का मुझे बताओ, ये वाला इस तरीके से आएगा, ये ऐसे चला जाएगा। इससे अगर एलिमिनेट करते हैं, देखो एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पर देखो सी तो क्यू के अकॉर्डिंग एलिमिनेट हो गया। अगर यहाँ पर देखूंगा इन दोनों में तो ठीक आ रहा है। उसके बाद 8 जो है, 8 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 ऐसा कैसा ही है। ए जो है, ए इस तरीके से हो जाएगा, ऊपर वाला भाग नीचे हो जाएगा, नीचे वाला भाग ऊपर हो जाएगा, तीनों में आ रहा है ए, ठीक है। एफ जो है, एफ कैसे आएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ऊपर वाला भाग नीचे, नीचे वाला भाग ऊपर। एफ इसमें भी ऐसा है, इसमें भी है, इसमें भी है। 5 जो है, देखना यहाँ पर ये वाला भाग क्या आ गया, नीचे, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। इस तरीके से 5 दिखाई देगा। किस में दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है, बी में है और इसमें भी है। और जो बी है, बी में कोई फर्क पड़ना नहीं है, बी ऐसा कैसा दिखाई देगा। उसमें जेड है, देखना जेड, ये तो है, ये ऊपर वाला भाग क्या आ गया, नीचे, ये लो, नीचे वाला भाग ऊपर, इस तरीके से। और इस तरीके से इसका मतलब ए वाला भी कैंसिल हो गया, किसके अकॉर्डिंग, जेड के अकॉर्डिंग। इसमें देखते हैं 9 जो है, 9 का ये ऊपर वाला भाग है, ये क्या आ गया, नीचे, और नीचे वाला भाग ऊपर चला गया। और ऐसा क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये भी एलिमिनेट हो गया। आंसर क्या जाएगा, डी। तो दोस्तों मैंने ऐसे बता रखा है आपको कि जल प्रतिबिंब जब कभी निकाला जाता है तो ऊपर वाला भाग नीचे, नीचे वाला भाग ऊपर, लेकिन बाएं और दाएं भागों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बाएं तरफ कौन है, पी है, तो यहाँ पर पी का ही निकलेगा। प्रतिबिंब में भी जो पी का जो होगा वो बाएं तरफ ही होगा। यहाँ दाएं तरफ कौन है, 9 है, तो यहाँ पर 9 का ही निकलेगा। बाएं और दाएं भागों में परिवर्तन नहीं होता। होता क्या है, ऊपर वाला भाग नीचे, नीचे वाला भाग ऊपर। इसी आकृति का ये वाला जो भाग है ऊपर है, नीचे चला गया। तो आई होप बच्चों ये 25 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप रिवीजन करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, और मैं आपको गारंटी देता हूँ इसी तरीके से अगर आप सोल्व करते रहे और एग्जाम देते रहे तो आपके एग्जाम जो मेन एग्जाम है, एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीपीओएसआई हो, चाहे एमटीएस हो, उसमें जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर पाओगे। 100% आपके मार्क्स आएंगे। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।